आदिवासी विकास परिषद के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आदिवासी समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थित हुए। माननीय विधायक जनक जी और हमारे माननीय विधायक मुकेश जी भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अमित बघेल जी और तमाम और लोग भी शामिल हुए। लोकेश्वरी देवी जी जो जिला पंचायत की सदस्य हैं, वो उन्होंने भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस आयोजन में। दो बातें विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूं कि जिस आदिवासी समाज की 10.5 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान में, आजादी के बाद से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक जज आदिवासी समाज से हुआ। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, ये भेदभाव क्यों है? दूसरी बात, जल, जंगल, जमीन और प्रकृति को अपना भगवान मानने वाले आदिवासी समाज के लोग जो अपना पूरा जीवन एक समर्पित भाव से जमीन की रक्षा के लिए, जंगल की रक्षा के लिए, पानी की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए बिताते हैं, और उनमें तमाम भगवान बिरसा मुंडा जी से लेकर तमाम ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इस देश के लिए भी और अपने समाज के लिए भी। क्या 1954 से शुरू होकर जो भारत रत्न देने की परंपरा व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया? 10.5 करोड़ की आबादी में एक भी आदमी मोदी जी को या उसकी पहले आज तक कभी भी आदिवासी समाज के लोगों को भारत रत्न नहीं दिया गया। मैं मांग करता हूं मोदी सरकार से कि आपने कई लोगों के लिए, कई महापुरुषों के लिए भारत रत्न की घोषणा की है। भगवान बिरसा मुंडा जी के लिए, आदिवासी समाज के और अन्य जो महापुरुष हैं उनके लिए आप भारत रत्न की घोषणा करें। तीसरी बात, जो पेशा के कानून का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उसकी बहुत सारी शिकायतें यहाँ पर लोगों ने की। माननीय विधायक जी ने भी अपनी तरफ से ये विषय उठाया है। अडानी को 4.5 लाख पेड़ काटने की हसदेव एरिया में अनुमति दी गई है। जो एरिया छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है, उस फेफड़े को काटा जा रहा है और बिना अनुमति के काटा जा रहा है, जबकि पेशा कानून साफ तौर पे कहता है पंचायतों की अनुमति के बगैर, पंचायतों की स्वीकृति के बगैर आप 1 इंच भी आदिवासी समाज के लोगों की जमीन नहीं ले सकते। तो ये जो प्रधानमंत्री जी और उनकी डबल इंजन की सरकार यहाँ पे कर रही है छत्तीसगढ़ में, इससे तो साफ लगा है कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र के नेता गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और अडानी के हाथों में बंधक बन गई है। तो इसको भी मुक्त कराने के लिए आगे जो लड़ाई होगी उसमें हम लोग कंधे से कंधा मिला के साथ हैं। 21 छात्र छात्राओं ने अपनी जान दे दी नीट का पेपर लीक होने के कारण। अब आप कह रहे हैं कि उन्हें गुमराह किया गया है। क्या इससे छात्रों के मन में, नौजवानों के मन में आक्रोश नहीं पैदा होगा? क्या इससे उनका मन आंदोलित नहीं होगा? 22 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया नीट का पेपर लीक होने के कारण। क्या इससे उनका मन आक्रोशित नहीं होगा? और जब दोबारा उन्होंने री एग्जाम कराया, यानी कि मोदी जी की सरकार ने, उस वक्त सिर्फ 20 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया, यानी कि 2 लाख बच्चों ने तो हिस्सा ही नहीं लिया। 2,80,000 बच्चों ने हिस्सा ही नहीं लिया एग्जाम में। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर नौजवान प्रभावित हुआ था, और इसलिए वो जंतर मंतर पहुंचा आंदोलन करने के लिए। उनको गुमराह करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। वो मांग रहे थे, अपने साथी जिन्होंने आत्महत्या की थी उनके लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे, वो भी नहीं सुनी गई। 25 दिन तक आमरण अनशन करने के बावजूद उनसे कोई बात करने नहीं गया। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जिन्होंने उनके गुस्से को और बढ़ाया, शांत नहीं किया।